भाई लोग इतने महीने से कहते आ रहे थे कि बुमराह अब तो शर्म कर ले, बुमराह अब तो शर्म कर ले, बुमराह अब तो शर्म कर ले, तो फाइनली बुमराह ने शर्म कर ली है, बुमराह को शर्म आ गई है और जसप्रीत बुमराह कमबैक करने वाले हैं आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में। और कमबैक भी कोई छोटा मोटा नहीं करने वाले हैं, सीधे बंदा कैप्टन बनाए भैया। स्वागत तो करो हमारा। तो इसी बात पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, जो कहता है बाबर कोहली से बेहतर है, ऐसे इंसान को हम गुमराह कहते हैं। जो कहता है बाबर कोहली से बेहतर है, ऐसे इंसान को हम गुमराह कहते हैं। और जो प्लेयर साल भर तक आराम करने के बाद लौटे लेकिन उसका भौकाल फिर भी वैसा रहे, ऐसे प्लेयर को हम जसप्रीत बुमराह कहते हैं। वाह। लेकिन भाई मुझको एक चीज समझ में नहीं आई कि बंदा एक साल बाद इंजरी से रिकवर होकर टीम में रिटर्न कर रहा है, थोड़ा उसको खेलने देते, थोड़ा सा भैया उसको वापस से लय में आने देते। बंदा आ रहा है और सीधे व्हाइट बॉल में डेब्यू कर रहा है भाई कैप्टेंसी का। ये कैसे किया तूने? तो क्या है ना, मैं और ये अजीब सी हरकत कोई अभी नहीं हो रही है, ना जाने इंडियन टीम में ये कैप्टेंसी का खेल कब से चल रहा है। भैया कभी भी किसी को भी कप्तान बना दिया जाता है। पिछले साल इंडिया ने 8 कप्तान बना दिए थे, मतलब कप्तानी तो मजाक बन के रह गई है। धोनी भाई ने ना जाने तीनों फॉर्मेट में कितने साल तक कप्तानी करी, हमें 1-2 मैच में बड़ी मुश्किल से कोई नया कप्तान देखने को मिलता था। यहां तो भैया बट रही है कप्तानी, तुम्हें करनी है, चलो अगले मैच में तुम बन जाना। अरे मुकेश कुमार तुम कप्तान नहीं बने अभी तक, अरे बताना था ना आयरलैंड सीरीज में चलो बुमराह को बना दिया है, तुमको सीधे वर्ल्ड कप में कप्तान बनाएंगे, आ जाना। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। नहीं नहीं नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, अब यही होना रह गया है। तुम देखना वर्ल्ड कप में कैप्टन होंगे मुकेश कुमार और वाइस कैप्टन होंगे जयदेव उनादकर। बीसीसीआई वालों ने वो वेलकम मूवी का डायलॉग कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है कि साला सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है सिलेक्टर्स ने बुमराह से कहा होगा कि सीधे रिहैब से उठा के डेब्यू करा दूंगा कैप्टेंसी में। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। पहले तो इन लोग को समझाओ कि ये ड्रीम 11 की टीम नहीं बन रही है, कि पूरी टीम ऊपर से नीचे तक देखी, उसके बाद देखा कि कौन सा प्लेयर है जो सबसे अच्छा स्कोर करेगा, उसको सीधे कैप्टन बना दिया। दूसरे नंबर पे जिसके 1.5 गुना पॉइंट चाहिए उसको वाइस कैप्टन बना दिया। भैया कप्तानी को सच में मजाक बना दिया है। मुझे याद है कुछ वक्त पहले एमएस धोनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन टीम के अंदर कभी भी उस तरीके की कप्तानी वर्क नहीं करेगी कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान हो। देखो ये तो फिलहाल में सीन है ही कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान है, मतलब हार्दिक पांड्या को अगर हम टी20 का परमानेंट कप्तान मान लें तो फिलहाल सीन यही चल रहा है। लेकिन अभी तो देखो धोनी की बात पूरे तरीके से ऐसे इन्होंने उजाड़ के रख दी है, तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान तो छोड़ो, एक ही फॉर्मेट में हर सीरीज में अलग कप्तान होता है। कई बार तो एक ही सीरीज में 2-3 कप्तान देखने को मिल जाते हैं। भाई टेस्ट के अंदर तो कब कौन वाइस कैप्टन बन जाए कुछ नहीं कह सकते, कभी बुमराह बन जाते हैं, कभी केएल राहुल बन जाते हैं, कभी पुजारा बन जाते हैं, कभी अश्विन बन जाते हैं, कभी जडेजा बन जाते हैं। अभी देखो सूर्य कुमार यादव का देखो 1-2 मैच और खेलेगा और टेस्ट में उसको ही बना देंगे वाइस कैप्टन, क्योंकि मजाक है भैया, जिसको करना है करो, सब करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी टीम में एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने अपने देश की कप्तानी ना करी हो। लेकिन एक राज की बात बताऊं, ये जो जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम में रिटर्न कर रहे हैं, ये कोई एवं ही रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ये एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आयरलैंड सीरीज में रिटर्न कर रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि बुमराह किस चीज को लेकर गुस्सा हो गए, तो धैर्य रखो, बता रहा हूं ना। पर वो देखने से पहले जैसा कि तुम जानते ही हो कि इस वक्त चल रही है भारत और वेस्टइंडीज की ओडीआई सीरीज, इसके बाद होनी है भारत वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज, उसके बाद होनी है भारत आयरलैंड की टी20 सीरीज, उसके बाद एशिया कप होना है, वर्ल्ड कप होना है, मतलब बहुत कुछ होना है। और साथ ही साथ इस वक्त क्या चल रहा है, लंका प्रीमियर लीग चल रही है, कनाडा प्रीमियर लीग चल रही है, 100 बॉल लीग चल रही है। तो कुल मिला के मतलब आज से लेके आने वाले कई दिनों तक पूरा जो सीजन है वो क्रिकेट का है भाई। तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग होंगे जो इस क्रिकेट सीजन में फैंटेसी क्रिकेट खेलते होंगे, प्रेडिक्शन करते होंगे या फिर स्पोर्ट्स ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे। तो बस मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी कंसल्टेंसी के बारे में जिसका नाम है द स्पोर्ट्स प्रिंस। स्पोर्ट्स प्रिंस इंडिया की एक मात्र रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी है जो आपको हर मैच का एक्यूरेट टिप देती है, जैसे कौन सी टीम मैच जीत सकती है, 6 ओवर में क्या स्कोर बनेगा, 10 ओवर में क्या स्कोर बनेगा, ऐसी बहुत सी चीजें, मतलब हर मैच में सेशन टिप्स के साथ जैकपॉट विनर बनाएगी आपको। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो और कई बार हार जाते हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स प्रिंस है वो आपको एक्यूरेट टिप देगा और एक्यूरेट टिप देके आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना के देगा भाई। स्पोर्ट्स प्रिंस से जुड़ने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, तो सीधे जाके ज्वाइन कर लो और पहले मैच से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दो। कुल मिला के ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही तुम्हारे पास पता है क्या होगा? पैसा ही पैसा।
हो गया। हाँ, तो मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा था ना कि बुमराह जो ये आयरलैंड सीरीज में रिटर्न कर रहे हैं, ये ऐवे ही नहीं रिटर्न कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह है जिसको लेके वो काफी ज्यादा गुस्से से भर गए हैं, उसी वजह से वो आयरलैंड सीरीज में वापस आ गए हैं। यही रीजन है कि फाइनली बुमराह को शर्म आ गई है। अब तुम सोच रहे हो कि रीजन क्या है, अब सुनो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रीजन असल में यह है कि बुमराह ने इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज ओडीआई सीरीज में हमारे पेसर्स की बॉलिंग देख ली, तो बुमराह को लगा भैया ये लोग भी 125-128 की स्पीड से करा रहे हैं, इतनी स्पीड तो भैया मैं टूटी टांग से फेंक दूं। लेकिन भाई जो भी कहो, मुझे ये देख के सच में इतनी तेज हंसी आई थी ना कि बुमराह को कैप्टन बना दिया। देखो कैप्टन बना दिया, इस चीज को लेके हंसी नहीं आ रही है, सच में इस चीज को लेके हंसी नहीं आ रही है, पर बंदा इतने टाइम बाद रिटर्न कर रहा है, पता नहीं कैसी बॉलिंग कराएगा, किस तरीके से वो भैया रन अप लेगा, किस तरीके से स्पीड डालेगा। उस बंदे का पूरा ध्यान इस वक्त पे अपनी बॉलिंग पे होना चाहिए था। आपने उसको देश का कप्तान बना दिया है। हम माना कि जो सीरीज है वो आयरलैंड के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना कोई जरूरी नहीं था कप्तान बनाना। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बनाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि जब स्क्वाड में संजू सैमसन को भी शामिल किया है तो वाइस कैप्टन आके ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों बनाया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया की आयरलैंड सीरीज के लिए जो टीम अनाउंस हुई है उससे अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखें तो इसमें 99% प्लेयर्स वो हैं जो असल में एशियन गेम्स में जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक वार्म अप मैच होने वाला है एशियन गेम्स में जाने से पहले, और बाकी बस इसमें बुमराह ही हैं जो एडअप हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शाहबाज अहमद को इस टीम में क्यों रखा है। हालांकि उनको एशियन गेम्स की टीम में भी रखा है, लेकिन शाहबाज अहमद ने तो आरसीबी में आईपीएल 2023 में जो हगा था ना भाई, कुछ नहीं करा था, ना बॉलिंग से करा था ना बैटिंग से करा था। पता नहीं किस बेसिस पे रखा है। मुझे लग रहा है सिर्फ इसलिए रख लिया है कि वो इकलौता बॉलर है इस टीम में जो लेफ्ट हैंड से स्पिन करा सकता है। पर ये क्या लॉजिक होता है। पर फिलहाल तो भैया जिस तरीके की कंडीशन चल रही है इंडियन टीम में, लॉजिक तो मतलब सोचो ही मत। भाई कप्तान बना दिया बुमराह को। मुझे तो लग रहा है कि इस सिनेरियो के बाद 3-4 दिन के अंदर देखना ऋषभ पंत भी टीम में वापसी कर लेंगे और वो टीम में आएंगे। वो भी यही कहेंगे कि सुना यहाँ कुछ कप्तानी वप्तानी बट रही है कि कमबैक करने पे सीधे कप्तान बना रहे हैं, तो भैया हमको ही बना दो, क्या दिक्कत है। वैसे भी इस समय इंडियन टीम के जो बैट्समैन है भैया यंगस्टर्स, वो कुछ खास तो कर नहीं रहे हैं। वो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, पंत भाई भी यही कहेंगे इतनी बैटिंग तो हम भी टूटे पैर से कर देंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बाकी भाई अभी भी मैंने कहा ना कि बुमराह के अलावा जितने भी प्लेयर्स इस आयरलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में इंडियन टीम में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं ये वही प्लेयर्स हैं जो एशियन गेम्स में जाने वाले हैं, सिवाय एक और नाम के। एक तो बुमराह हो गए, एक और नाम है जो कि है प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि एशियन गेम्स की टीम में नहीं है, लेकिन उनकी वापसी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। कुछ लोग ताजुब में पड़ सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी से इतना क्या खुश होना, लेकिन भैया मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा उन चंद बॉलरों में से थे जिनका भैया जब इंडिया में डेब्यू हुआ था तो उन्होंने इंप्रेस किया था। उन्होंने बताया था कि आने वाले वक्त में वो ओडीआई के एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। देखो टी20 में तो लोग आएंगे जाएंगे, यही हिसाब चल रहा है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा उन चंद बॉलरों में से, जैसा मैंने कहा, जो आने वाले वक्त के एक बड़े बॉलर बन सकते थे। उस बंदे के पास अच्छी खासी हाइट थी, तो बाउंस एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलती थी, स्विंग अच्छी खासी करा लेते थे और डेथ में भैया अच्छी खासी बॉलिंग कराते थे, और सबसे बड़ी बात स्पीड भी बढ़िया थी। बाकी अब ये दोनों रिकवर होके आ रहे हैं, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। स्पीड पता नहीं इनकी कैसी रहेगी। मैं तो भैया यही उम्मीद करता हूं कि जो भी बंदा रिकवर करे, यानी कि जो भी बंदा कमबैक करे इंडिया में, वो जडेजा जैसा करे, क्योंकि जडेजा जब भी भैया इंजरी से वापस आते हैं ना तो कतई बवाल मचा देते हैं। खैर बवाल तो भाई कल मेरे साथ मच गया था। अचानक से कल के दिन ये खबर आती है कि जो विराट कोहली हैं वो थर्ड ओडीआई खेलने के लिए लोकेशन पे पहुंचे ही नहीं है। पूरी टीम आ गई है, लेकिन विराट कोहली जो हैं वो बारबाडोस में ही हैं। वो तो भैया बाद में जैसे जैसे रात करीब आती है तब हमारे सामने एक खबर आती है कि विराट कोहली थोड़ा सा लेट जाने वाले हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे जरूर। क्योंकि पहले तो मुझको ये लगने लगा कि वापस से कहीं द्रविड़ भैया को ये चुल ना हो रही हो कि कोहली भैया को आराम कराएंगे, नौजवानों को खिलाएंगे और वापस से मैच में हार जाएंगे। तो जैसा कि आज के दिन डिसाइडर मैच होना है, इसलिए आज मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। पिछले मैच मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर ली कि रोहित भाई, कोहली भाई, आप लोग पूरी बैटिंग करिएगा, लेकिन इस बार मैं चेतावनी दे रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहले तो विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में खेलने चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नहीं तैयार करना है फ्यूचर, मैं क्लियर बोल रहा हूं, नहीं तैयार करना है। जब तैयार करना होगा आपको बता देंगे। अभी वर्ल्ड कप तक जितने भी ओडीआई मैचेस होने हैं, सब में हमको विराट कोहली दिखने चाहिए, सब में हमें रोहित शर्मा दिखने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी कह दिया था, अगर आपने आज रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं खिलाया तो खुला अनाउंसमेंट दे रहा हूं, वेस्ट इंडीज जाऊंगा, शरीर में बॉम्ब बांधूंगा, मैदान के अंदर घुसूंगा, फट जाऊंगा साला वहीं पे।
लेकिन भाई लगे हाथ इस इंडियन टीम के थोड़े से डाउनफॉल वाले टाइम में मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी उम्मीद देना चाहूंगा कि देखो बुमराह तो टीम में रिटर्न कर चुके हैं और प्रसिद्ध कृष्णा का आना भी एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। और देखो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा को जो ये शामिल करा गया है ना आयरलैंड सीरीज के खिलाफ इंडियन टीम में, ये इसीलिए करा गया है कि उस बंदे को अब भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए सोचा जा सकता है। क्योंकि पता नहीं मुझे तुम्हें उसके इंडियन टीम में जो उसने मैचेस खेले थे वो तुम्हें याद है या नहीं है। अगर याद होंगे तो तुम समझ जाओगे मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं। और उसको इसीलिए शामिल करा गया जैसा मैंने कहा कि उसको वर्ल्ड कप 2023 के लिए सोचा जा रहा है। लेकिन अभी भी बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा दो लोगों का रिटर्न होना बाकी है। पहले हैं श्रेयस अय्यर, दूसरे हैं केएल राहुल। अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या सच में अय्यर और केएल राहुल के टीम में वापस आने से एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो भाई अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना उससे सुन के तुम 100% ये कहोगे कि बिल्कुल बदलाव आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो अब तुम ये छोटा सा स्टैट सुन लो कि 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर ने चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए कुल 20 इनिंग खेली हैं, 805 रन मारे हैं और चौथी पोजीशन पे उनकी जो एवरेज रही है वो लगभग 48 की रही है, जिसमें उन्होंने 2 शतक मारे हैं, 5 अर्धशतक मारे हैं, स्ट्राइक रेट 95 की रही है और एक भी जीरो का स्कोर नहीं किया है। वहीं पे अगर बात करें केएल राहुल की तो 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद केएल राहुल ने 5वें नंबर पे बैटिंग करते हुए 17 इनिंग खेली हैं, 736 रन मारे हैं, 57 की 57 की एवरेज रही है, एक शतक मारा है, 7 50 मारे हैं, स्ट्राइक रेट 100 की रही है और उन्होंने भी एक भी डक स्कोर नहीं किया है। ये मैंने इसलिए बताया और खासकर इन दोनों की परफॉर्मेंस मैंने चौथे और 5वें नंबर पे इसलिए तुमको समझाई क्योंकि ये लोग यहीं पे खेलेंगे। तो बस मैं तुमको एक उम्मीद दे रहा हूं कि ये लोग जब इंडियन टीम में चौथे और 5वें नंबर पे आएंगे ना तो फायदा होगा। मैं स्टैट्स देखो तुमको इसलिए बता रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं शायद तुम लोग सोचो कि यार केएल राहुल पता नहीं अच्छा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो भाई चौथे और 5वें नंबर पे इन लोगों ने 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से लगातार डिलीवर किया है, लगातार परफॉर्म किया है, तो फायदा तो होगा। बाकी तो जब आएंगे तभी वक्त बताएगा कि क्या होता है। वैसे किस किस को लगता है कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल चौथी और 5वीं पोजीशन के लिए इंडियन टीम में सबसे बेस्ट चॉइस होंगे? जिसको भी लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके मन में इसी चौथी और 5वीं पोजीशन के लिए कोई और चॉइस है ना तो भाई वो भी कमेंट में बता देना। बाकी जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल के दिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, लेकिन ये जो संन्यास रहा ना कितना शानदार रहा ये सुन लो। भाई स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस 5वें टेस्ट मैच में जो अपने करियर की आखिरी बॉल फेस करी बैटिंग करते वक्त उस पे उस बंदे ने छक्का मारा और इसी करियर की जो उस बंदे ने अपनी आखिरी बॉल फेंकी उस पे उसको विकेट मिला। और विकेट भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब उस विकेट की जो कीमत थी वो ये थी कि उस विकेट के मिलते ही इंग्लैंड ये मैच जीत गया। और लास्ट में पाकिस्तान के प्लेयरों से एक बात कहना चाहूंगा कि क्या दिक्कत है, नहीं सच में क्या दिक्कत है? वहां लंका प्रीमियर लीग में आप लोग क्या कर रहे हैं? बीच में आपने मैच को डिस्टर्ब कर दिया था, नहीं माना आपको इस चीज का धक्का लगा है कि जो एशिया कप असल में आपके देश में होना था उसके मेजॉरिटी मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, लेकिन भैया उसके बदले में ऐसी हरकत करने का सांप बन के पहुंच गए आप लोग। वैसे सांप बनने की जरूरत थी नहीं, ऐसे भी नॉर्मली आप लोग चले जाते, एक ही बात थी मतलब। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग जसप्रीत बुमराह की वापसी से कितना खुश हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और किस किस को लगता है जैसा मैंने आपसे पूछा था कि एक बार जब अय्यर टीम में आ जाएंगे, एक बार जब केएल राहुल टीम में आ जाएंगे तो चौथी और 5वीं पोजीशन के लिए इंडियन टीम में इस वक्त के ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेंगे, या फिर आपको लगता है कि चौथे और 5वें नंबर पे किसी और को खिलाया जाना चाहिए? जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है एक बार कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दीजिएगा। ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि रोज बोलता हूं नॉर्मल तरीके से, तब आपको समझ में नहीं आता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसको मैं और अजीब तरीके से बोल रहा हूं कि नॉर्मल तरीके से आप लोग समझते ही नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट लिंक मौजूद है किसका था, स्पोर्ट्स प्रिंस के टेलीग्राम चैनल का। भैया पैसा ही पैसा कमाना है ना, सिर्फ प्रेडिक्शन वगैरह करके। बाकी देखो समझ में ज्यादा नहीं भी आ रहा है ना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सब समझ में आ जाएगा और खुद ही कहोगे भैया चलते हुए मैच में मस्त हम पैसा कमा रहे हैं। अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी के भी सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।